पहले से ही कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे लिबनान ने तबाही का ऐसा मंजर देखा कि मानो सब कुछ बर्बाद हो गया। धमाका, धुएं का गुबार, शोर, घायल लोग, कहीं इमारतें ढह गईं तो कहीं मकानों के शीशे उड़ गए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम। लिबनान के राजधानी बेरूत के पोर्ट पर 4 अगस्त 2020 को 2 भयानक विस्फोट हुए, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए। इन धमाकों ने 10 किलोमीटर दूर तक इमारतों को भी हिला दिया। लिबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब के मुताबिक पोर्ट पर रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ। पोर्ट के वेयरहाउस में पिछले 6 साल से जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट जमा था, जिसमें धमाका हो गया। पिछले साल से ही लिबनान में लगातार सियासी हंगामा मचा हुआ है। प्रदर्शन हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है और उसके बाद कोरोना का कहर, जिसके कारण अस्पताल पहले से ही कोरोना वायरस संक्रमितों से भरे पड़े हैं और अब इस धमाके में हजारों जख्मी हो गए। लिबनान में आर्थिक संकट इस कदर है कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने व्हाट्सएप यूजर से हर महीने $6 का टैक्स लेने का फैसला किया। सरकार का कहना था कि जंगलों में जो आग लगी थी उसमें हजारों एकड़ जंगल और फसलों को नुकसान हुआ है। व्हाट्सएप यूजर से टैक्स लेकर इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ, लोग सड़कों पर आए, सरकार को फैसला बदलना पड़ा। लेकिन तब तक बेरोजगारी और सिस्टम को बदलने की लड़ाई सड़कों पर शुरू हो गई। 29 अक्टूबर 2019 में लिबनान के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल से ही अलग अलग राजनीतिक गुटों में भी लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं। लिबनान का इजराइल के साथ भी सरहद पर तनाव चल रहा है। लिबनान में ये सब तब हो रहा है जब वो 1975 से 1990 के बीच गृह युद्ध की मार से उबरा भी नहीं था। अब इस धमाके ने लिबनान की सरकार, अर्थव्यवस्था और आम आदमी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार ने कहा है कि इस धमाके के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये कौन बताएगा कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में करीब 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट रखने की इजाज़त किसने दी, और अगर वो वहां अवैध तरीके से रखा था तो 6 साल तक सरकार को पता कैसे नहीं चला।